अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप लोग। बगैर कोई टाइम के आज आप सबको पता है कि मैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए जा रहा हूँ। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के एमसीक्यूज बहुत सारे कॉलेजेस के प्रीलियम पेपर के या बहुत सारे कोचिंग्स के प्रीलियम पेपर के मैं एमसीक्यूज को सॉल्व करूंगा, ताकि आपका जो बोर्ड का पेपर है 2023 या इसके बाद किसी भी साल के अंदर अगर ये आएगा तो तब तक के लिए वीडियो वैलिड रहेगी। तो आते हैं, आज आईजे कोचिंग सेंटर है। आईजे कोचिंग सेंटर बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसके प्रीलियम पेपर 2022 और 2023 के लिए जो प्रीलियम पेपर लिए गए, मतलब 2023 के लिए सेकेंड ईयर का, हम उसके प्रीलियम पेपर की बात करते हैं। तो यहाँ पर एमसीक्यूज के सेक्शन पे आते हैं। हमें एमसीक्यूज के बारे में पूछा जा रहा है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर ईच ऑफ द फॉर ईच फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। हमने एमसीक्यूज के अंदर सही आंसर को सिलेक्ट करना है। बोले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है एक एलिमेंट की जो कि खत्म हो रही है 3p3 पे, उसका एटॉमिक नंबर बताना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर 3p3 पे खत्म हो रही है, एटॉमिक नंबर बताना है, तो आप बड़ा सिंपल है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लें जो कि यहाँ पे की गई है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे तो आप इसके फिर इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लें। 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 3 15। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 15। ठीक है। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा नीचे आता है। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके मैं नीचे आऊंगा। यहाँ पे ना ये बार बार ये होता रहेगा नीचे। यहाँ पे बोल रहे हैं कि दिस मेटल रिएक्ट्स विथ HNO3 टू फॉर्म लाफिंग गैस। इसमें कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो कि नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करता है ताकि लाफिंग गैस बने। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है मैग्नीशियम, क्योंकि जब मैग्नीशियम को बहुत डाइल्यूट मैग्नीशियम को बहुत ही डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो आगे जाके हमारे पास मैग्नीशियम नाइट्रेट और लाफिंग गैस बनती है। लाफिंग गैस का फॉर्मूला होता है N2O। ठीक है, ये प्रोड्यूस होता है। आगे चलते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड जो है वो रिएक्ट करता है अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ताकि क्या चीज प्रोड्यूस हो। देखिए हमारे पास जो है वो अल्कीन बनता है, क्योंकि अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो, आप ये समझ लें कि एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा यहाँ पे, और एलिमिनेशन रिएक्शन होगा तो यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड आगे जाके क्या बनाएगा जरा देखते हैं। हमारे पास कितने कार्बन एटम है, 1 2 3 4, और साथ में हमारे पास लिखा हुआ है क्लोरीन लिखा हुआ है। टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड हो गया। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी CH3 ही है। ठीक है। अब होगा क्या कि जब हम यहाँ पर इसको रिएक्ट करवाएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो पोटेशियम क्लोरीन से रिएक्ट कर लेगा, पोटेशियम क्लोरीन से रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा पोटेशियम क्लोराइड, क्योंकि अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ना, एक्वस नहीं है। इस तरह से अगर अब ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन इस OH से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा वाटर H2O, और इस तरह इस कार्बन की इक्विवेलेंस खाली होगी तो ये कार्बन इस वाले कार्बन से डबल बॉन्ड बनाएगा तो ये कहलाएगा 2 मिथाइल 1 प्रोपीन। 2 मिथाइल 1 प्रोपीन बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है कि हेक्सानोइक एसिड इज द IUPAC नेम ऑफ। हेक्सानोइक एसिड जो है वो IUPAC नेम है कैप्रोइक एसिड का। ठीक है। कैप्रोइक एसिड जो है इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, एक सेकंड लिख देता हूँ, CH3 फिर उसके बाद CH2 4 मरतबा आ जाएगा, फिर उसके बाद आखिर में आ जाएगा COOH। तो ये हेक्सानोइक एसिड का भी यही फॉर्मूला है, यानी कि दोनों एक ही चीज है। कैप्रोइक एसिड इज द कॉमन नेम, हेक्सानोइक एसिड इज द IUPAC नेम। आगे हमसे कहा जा रहा है कि एक मिक्सचर है हमारे पास इथाइल अल्कोहल का और डाई इथाइल ईथर का। डाई इथाइल ईथर और हमारे पास इथाइल अल्कोहल का जो मिक्सचर होता है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है ब्लड्स रिएजेंट। ब्लड्स रिएजेंट यहाँ पर ऑप्शन ए जो होगा वो राइट आंसर होगा। इसको हाईलाइट कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमसे पूछा जा रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस किस चीज से हासिल किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस हासिल किया जाता है जिप्सम को हीट करके। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। सेकेंडरी कार्बन जो होता है, सेकेंडरी कार्बन के पास एक बीटा कार्बन होता है। सेकेंडरी अल्कोहल्स के पास कोई बीटा कार्बन नहीं होता। ये क्या लिखा हुआ है, ये तो गलत लिखा हुआ है, एक सेकंड चेक कर लेते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल्स है हमारे पास 1 2, यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया। OH ग्रुप इस कार्बन से अटका हुआ तो ये कार्बन हो जाएगा अल्फा और ये वाला कार्बन हो जाएगा बीटा और ये वाला कार्बन हो जाएगा एक और बीटा, यानी कि 2 बीटा कार्बन एटम्स होते हैं सेकेंडरी अल्कोहल्स में। प्राइमरी अल्कोहल्स में 1 बीटा कार्बन होगा, सेकेंडरी अल्कोहल्स में 2 बीटा कार्बन होंगे, टर्शियरी अल्कोहल्स में 3 बीटा कार्बन होंगे, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है, 2 बीटा कार्बन। उसके बाद हमसे कहा जा रहा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लेटिनियम इन प्लेटिनियम EnH2O4 5, इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर प्लेटिनियम का क्या है।
आते हैं जरा कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ लिगेंड्स जो कि अटैच होते हैं, या आप उसको लिगेंसी बोल सकते हैं, लिगेंसी ज्यादा बेहतर वर्ड है। तो यहाँ पे लिगेंसी ज्यादा बेहतर वर्ड रहेगा कोऑर्डिनेशन नंबर में। अब इथाइलिन डायमाइन जो है वो एक बाइडेंटेट लिगेंड है, तो इसकी लेगेंसी 2 मानी जाएगी। बाइडेंटेट लिगेंड है EN, तो ये कहलाएगा, इसकी लेगेंसी हो जाएगी 2। प्लस H2O मोनोडेंटेट लिगेंड है और ये 4 है, तो इनकी वैलेंसी 1 होगी। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 4, 2 + 4 हो जाएगा 6। तो यहाँ पे 6 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट MCQ के अंदर हमसे पूछा जा रहा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ K2amino4 by Cl2, ऑक्सीडेशन ऑफ K2amino4 by Cl2 प्रोड्यूसेस। अगर हमारे पास K2amino4 से हम क्या करते हैं, K2amino4 को क्लोरीन गैस से रिएक्ट करवाते हैं, तो आगे जाके क्या चीज प्रोड्यूस होगी वो चेक करते हैं। देखिए, जब हम K2amino4 को क्लोरीन गैस से रिएक्ट करवाते हैं तो आगे जाके प्रोड्यूस होता है KMNO4, और यहाँ से एक पोटेशियम जो होता है वो क्लोरीन से रिएक्ट करके बनाता है KCl, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा कि KMNO4 बनेगा। इसमें इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा कि 2 से यहाँ पे 2 यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे 2 लिखे हैं, यहाँ पे भी 2 लिखे हैं, यहाँ पे भी 2 लिखे हैं। ये इक्वेशन बैलेंस करना पड़ेगी ऑब्वियसली, ये तो मुझे पता है कि आप समझ ही जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट MCQ के अंदर हमसे क्या पूछा जा रहा है, एक सेकंड ये नीचे चला गया। यहाँ पे नेक्स्ट MCQ के अंदर हमसे क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट MCQ में हमसे पूछा जा रहा है 2 क्लोरोप्रोपानॉन ऑन हीटिंग। 2 क्लोरोप्रोपानॉन जो है, 2 क्लोरोप्रोपेन जो है, अगर हम उसको सोडियम मेटल के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो आगे जाके क्या चीज प्रोड्यूस होगी। 2 क्लोरोप्रोपेन की बात करते हैं। 2 क्लोरोप्रोपेन, तो हमारे पास 2 क्लोरोप्रोपेन का फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा। 1 2 3 कार्बन एटम है, यहाँ पे क्लोरीन अटैच हो गया, यहाँ पे CH3 लिखा हुआ है, यहाँ पर CH हो गया और यहाँ पे CH